वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि है तो वह है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि को ही अनुसंधान विधि भी कहा जाता है। इसमें बच्चा विभिन्न प्रकार की खोज करता है। संश्लेषण और विश्लेषण विधि दोनों ही महत्वपूर्ण है और इसकी व्याख्या जो वीडियो है मेरी उसको जरूर देख लें। देखिए, गणित शिक्षण में किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो संश्लेषण विधि द्वारा जो छात्र कमजोर हैं या जो छोटे हैं वह संश्लेषण विधि उनके लिए हितकर है। गणित शिक्षण में अलग अलग भागों को जोड़ने वाली विधि होती है तो वह संश्लेषण विधि है। संश्लेषण का मतलब या हिंदी अर्थ ही है छोटे छोटे भागों को जोड़ना, शामिल करना, सम्मिलित करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान है? तो विश्लेषण विधि तर्क प्रधान है। बच्चा इसमें तर्क करता है जिससे उसका मानसिक विकास भी होता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है। इसको खोज विधि भी कहा जाता है। विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो संश्लेषण विधि जो है वह एक रटने वाली विधि है, यह भी सत्य है। यह समय और शक्ति दोनों कम लगते हैं, यह भी सत्य है। हाँ, और यह भी जो बी ऑप्शन है विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होती है, यह ऑप्शन सही है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि और प्रदर्शन विधि। तो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावशाली साधन है? तो जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं के लिए एक प्रभावशाली साधन है। ये एक टीएलएम तरह का है जिसमें हम बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार की आकृतियां रबड़ से या धागे से बनाकर एक बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड में कुछ कील लगा लिया करते हैं और बच्चों को दिखाया करते हैं। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो ज्यामिति की जो समस्याओं को हल करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि है वह विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि द्वारा ही जो है हम ज्यामितीय आकृतियों की समस्याओं को सरल कर सकते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता है। तो गणित एक रसहीन विषय है, इसमें किसी प्रकार का कोई रस, अलंकार नहीं पाया जाता है। इसकी प्रकृति यह हमेशा ठोस नियमों पर आधारित है, तर्क प्रधान है और इसमें जो है शाश्वत सत्य होता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, रेखा गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो वह विधि है विश्लेषण विधि, क्योंकि रेखा गणित की जो भी हम प्रमेय हैं तो उनको सरल करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो कैरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, संश्लेषण रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप दिया? तो वह ब्रह्मगुप्त ने जो है एक रेखा गणित को व्यवस्थित रूप दिया था। ब्रह्मगुप्त के विषय में मेरी एक वीडियो भी है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने उनके जीवन पर विभिन्न पहलुओं को प्रकाशित किया है। देखिए, विश्लेषण व संश्लेषण विधि पर जो है आधारित
कुछ मैंने वीडियो पार्ट 2 जो है उसको देखना ना भूलें, वह भी मैंने इसलिए वो उसमें जो है मैंने MP हो या UP टेट हो, UK टेट हो, MP टेट हो, कम से कम 10 या 15 राज्यों के प्रश्न मैंने उसमें शामिल किए हैं। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और मैं जो हूँ अच्छी वीडियो बनाकर अच्छे टॉपिक पर वीडियो और प्रश्न बनाकर आपको अवेलेबल करवाऊंगा। धन्यवाद।